जय हिंद साथियों। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे इसको, किस वर्ड को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और ये बेसिक है, ये एडवांस रूल नहीं है, आपका बेसिक है। इसमें हम लोग केवल वर्ड को कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कैसे हम कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे इसमें। तो देखिएगा, कहता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में अनेक एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हैं जो कंपैरिजन शो करने के लिए अपना रूप तीन प्रकार से बदलते हैं। मतलब किसी भी वर्ड्स को, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को अगर कंपैरिजन शो करना है तो उसको हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। ध्यान दीजिएगा, कहता है व्हेन एडजेक्टिव एंड देखिए, कह रहा है कि व्हेन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कहता है कि कह रहा है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का रूप तुलना दिखाने के लिए बदलता है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है ना किसी भी वर्ड को तुलना करने के लिए अपना रूप को बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहेंगे। और इसको हम तीन तरीके से बदलेंगे। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा सुपरलेटिव। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस वर्ड को कैसे हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव और कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पहला हम सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, या सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री किसको कहेंगे। तो देखिए, कहता है कि when an adjective or an adverb remains in its base form it is placed in the positive degree। कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने बेस फॉर्म में होता है, अपने बेस फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब मौलिक रूप में होता है, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं। किसमें? पॉजिटिव डिग्री में होना समझते हैं या कहते हैं। जैसे हम कहेंगे राम इज फेथफुल फ्रेंड, राम इज फेथफुल। तो देखिए, ये फेथफुल क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। ये फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, जो अपने मूल रूप में है, अर्थात बेस फॉर्म में है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे ब्यूटीफुल्ली क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुल्ली क्या है? एडवर्ब है। ये भी अपना बेस फॉर्म में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिर आगे देखिए, लाउडली उसी प्रकार है, ब्रेवली उसी प्रकार है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कंपैरेटिव के बारे में। अब कंपैरेटिव का जो है तुलना किया जाता है दो के बीच में। कितने के बीच में? दो के बीच में। अगर हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जैसे देखिए, कहता है व्हेन एन एडजेक्टिव और, कह रहा है व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, एन एडजेक्टिव या एडवर्ब, कहता है जब एडजेक्टिव या एडवर्ब को दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना का बोध हो, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना का बोध होता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। उसको हम क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में होना कहेंगे या कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि दिस बुक इज चीपर देन दैट बुक, दिस बुक इज चीपर देन दैट बुक, ठीक है। उसी प्रकार फिर देखिए, कह रहा है अमेरिका इज रिचर देन मेनी कंट्रीज, अमेरिका अमेरिका इज रिचर देन मेनी कंट्रीज। फिर देखिए आगे कह रहा है हिज हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, कह रहा है कि उसका हाउस जो है ना, मेरे हाउस मतलब मेरे घर से क्या है? अच्छा है। उसी प्रकार सत्यजीत राइट्स मोर रैपिडली देन सत्यम, कह रहा है, इसमें देखिएगा ध्यान से, कह रहा है सत्यजीत राइट्स मोर रैपिडली देन सत्यम। कहता है सत्यजीत जो है अत्यधिक तेजी से लिखता है, किससे? सत्यम से। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को किस में होना समझेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में।
फिर देखिए आगे कहता है अभिषेक टॉक्स मोर वाइजली देन हिज ब्रदर। कहता है अभिषेक जो है अपने भाई से, अभिषेक अपने भाई से क्या है, अपने भाई से अधिक बुद्धिमानी से क्या करता है, बातें करता है, बातें करता है। फिर देखिए आगे कह रहा है इसमें, आगे देखिए कहता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बनाने का नियम। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और कैसे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव बनाएंगे। तो ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखिएगा कहता है एक साइलेबल के अधिकांश, साइलेबल का मतलब शब्दांश, साइलेबल में समझिएगा शब्दांश। कहता है कि किसी भी शब्दांश में या किसी भी शब्दांश के एडजेक्टिव या एडवर्ब में ई आर या आर, क्या ई आर या आर को जोड़कर कंपैरेटिव तथा ई एस टी या एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। अर्थात कोई किसी का बेस फॉर्म मतलब पॉजिटिव डिग्री से अगर हमको कंपैरेटिव बनाना है तो या तो हम ई आर जोड़ेंगे या तो आर जोड़ेंगे, लेकिन अगर हमको सुपरलेटिव बनाना है तो या तो एस टी जोड़ेंगे या तो ई एस टी जोड़ेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है पॉजिटिव ये है और ये है कंपैरेटिव। पॉजिटिव देखिए मूल फॉर्म में होता है, मतलब बेस फॉर्म में होगा, मूल रूप में होगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है रीच, रीच में हम ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रीचर, ये बन गया कंपैरेटिव। उसमें हम ई एस टी जोड़ देंगे, रिचेस्ट हो गया, ये बन गया सुपरलेटिव। उसी प्रकार पुअर है तो पुअर में हम ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन गया, पुअरर बन गया। इसी में ई एस टी जोड़ दिए तो क्या बन गया, पुअरेस्ट बन गया, जो कि क्या बना, सुपरलेटिव बना। आगे देखिए स्मॉल, स्मॉल में ई आर जोड़ दिए तो क्या बन गया, स्मॉलर। ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट। उसी प्रकार शॉर्ट जो है, शॉर्ट है क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, इसमें ई आर जोड़ दिए तो क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। और इसमें ई एस टी जोड़ दिए तो क्या बन गया, सॉरी ई आर जोड़ दिए तो ई आर जोड़े तो कंपैरेटिव बना, और ई एस टी जोड़ दिए तो क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। आगे देखिए यंग है, ई आर जोड़ेंगे तो यंगर होगा, ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या होगा, यंगेस्ट होगा। उसी प्रकार देखिए आगे वीक है तो वीक का हम वीक में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वीक कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार काइंड है तो काइंड में ई आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, काइंडर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ेंगे तो काइंडेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार लॉन्ग है तो लॉन्ग में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लॉन्गर बनेगा। और ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट बनेगा। ये क्या बन गया, सुपरलेटिव बन गया, और ये क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। उसी प्रकार फास्ट है तो फास्ट में ई आर जोड़ेंगे तो फास्टर हो जाएगा, इसमें ई एस टी जोड़ेंगे तो फास्टेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग है, उसी प्रकार क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ई आर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग में ई आर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। और ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग गेस्ट बनेगा। ठीक है, अगला रूल में देखिएगा, नेक्स्ट रूल में देखिए क्या कह रहा है। और ये सब जो है जितने भी वर्ड है इसको आप लोग कॉपी में उतारिएगा। ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, लेट है, लाउड है, स्वीट है, हाई है, बोल्ड है, क्लेवर है, सुन है, नियर है, हार्ड है, कठोर है, ठीक है, हार्ड है, ठीक है। उसके बाद वाइट है, वाइज है, फाइन, उसके बाद ब्रेव है, ट्रू है, एबल है, इत्यादि को जो है आप लोग घर में कॉपी में लिखिएगा। बाकी तो हम बता ही दिए हैं, इसको कॉपी में लिखिए। और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाइए पहले ई आर या आर लगा के। उसके बाद आप लोग एस टी या एस लगा के क्या बनाइए, ई एस टी या एस टी लगा के सुपरलेटिव बनाइए। घर पे इसको अच्छे से उतार के उसके बाद बनाइएगा। देखिए कहता है कि जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, जब एडजेक्टिव कितने सिलेबल का होगा, एक सिलेबल का, एक शब्दांश का होगा, अंत में कॉन्सोनेंट होगा, अंत में क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसके पहले वॉवेल हो। अंत में कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, तो ई आर लगा के क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। ई आर लगा के क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। और ई एस टी लगाने से, ठीक है, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो और अंत में कॉन्सोनेंट हो, अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तथा उसके पहले एक वॉवेल हो, तथा उसके पहले क्या हो, एक वॉवेल हो।
उसके पहले अगर एक वॉवेल है तो हम क्या करेंगे, ई आर या ई एस टी लगाने से पहले, ई आर या एस टी तो लगाएंगे ही, लेकिन उसको लगाने से पहले क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, मतलब एक है तो दो कर देंगे। जैसे देखिएगा आप लोग, ये बिग, ये एक साइलेबल का वर्ड है, ठीक है, एक साइलेबल का है, तो इसमें देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें ई आर जोड़ने से पहले लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर दीजिए, तो डबल कर देंगे तो डबल जी हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ई आर, तो क्या हो गया, बिगर हो गया, क्या हो गया, बिगर। और इसमें फिर से डबल करके ई एस टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार रेड है तो रेडर हो जाएगा, और फिर रेडेस्ट हो जाएगा। तो ये सब आप लोग HW में बना लीजिएगा घर पे, ठीक है। ये सब जितना भी वर्ड है आपको, वेट है, फैट है, ग्लैड है, सैड है, ये सब सारे वर्ड्स को आप लोग घर में बनाइएगा। चलिए देखिएगा आगे, फिर देखिए कहता है यदि एडजेक्टिव के अंत में, कह रहा है यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, बाई, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में बाई रहेगा और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या रहेगा, बाई, और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो बाई को आई में बदलेंगे, बाई को क्या करेंगे, आई में बदलेंगे, और आई में बदलने के बाद ई आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव, ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ई एस टी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। पर बाई के पहले वॉवेल होने पर, इसी में कहता है बाई के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो केवल क्या जोड़ेंगे, ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे, केवल क्या जोड़ेंगे, ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे। अब देखिए जैसे हेल्दी है, क्या है, हेल्दी है। अब देखिए हेल्दी में बाई लगा हुआ है और बाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, पहला वाला नियम काम कर रहा है, तो बाई को आई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा, तो हेल्दी, आई ई आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्दियर, ये बन गया क्या, कंपैरेटिव। अब वही काम करेंगे इसमें, आई बाई को आई में चेंज किए करेंगे और ई एस टी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा, सुपरलेटिव, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिनके अंत में बाई रहेगा, जिनके अंत में क्या रहेगा, बाई, और बाई के पहले क्या रहेगा, वॉवेल रहेगा। यदि बाई के पहले वॉवेल है तो कुछ नहीं करेंगे, बिना चेंज किए हुए उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ देंगे, ई आर या ई एस टी जोड़ के हम उसको क्या बनाएंगे, क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये सब जितना भी वर्ड है आप लोग घर बनाइएगा इसको, ठीक है, कॉपी में लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके, ठीक है, और इसको आप लोग ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा। चलिएगा आगे देखिए, कहता है कि यदि एडवर्ब, अगला रूल में आपको कह रहा है कि यदि एडवर्ब, अगला रूल में देखिए कह रहा है यदि एडवर्ब जिनके अंत में, मतलब वैसा एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई लगा हो और उनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव क्रम से मोर या मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, जिनके अंत में क्या लगा रहेगा, एल वाई, क्या रहेगा, एल वाई। जब एल वाई लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रमशः मोर तथा मोस्ट लगाकर क्या बनाएंगे, मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे आप लोग देखिएगा स्लोली है, क्या है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, और एल वाई लगा हुआ है तो इसमें पहले क्या लगा देंगे, मोर, इसमें पहले क्या लगा देंगे, मोर, और स्लोली लिख देंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मोर लगाने से क्या बन गया, ये कंपैरेटिव बन गया। उसी प्रकार नाइसली है, उसी प्रकार क्या है, नाइसली, नाइसली के पहले क्या लगा देंगे, मोर, नाइसली के पहले क्या लगा देंगे, मोर। उसी प्रकार बाइजली है तो बाइजली के पहले क्या लगा देंगे, मोर बाइजली। उसी प्रकार है इसमें हम मोस्ट लगा देंगे, इसमें स्लोली में मोस्ट जब हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट स्लोली। उसी प्रकार नाइसली है, नाइसली में मोस्ट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट नाइसली। उसी प्रकार ये देखो बाइजली है, बाइजली है, और बाइजली में अगर हम मोस्ट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट बाइजली, ठीक है। और जितना भी वर्ड है आप इसको घर पे बनाइएगा, ठीक है, इसको घर पे अपना कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद इसको बनाइए, समझे ना। तो ये जो है डिग्री का छोटा छोटा नियम हम आपको बताए, जिसमें हम ये सिखाए आपको कि वर्ड्स को कैसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग लिखिए और
आप लोग पढ़िए इसको और रिवाइज कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आपका फर्स्ट ईयर 10 अप्रैल से फर्स्ट ईयर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11th का, साइंस का भी और आर्ट्स का भी। जितने भी परवलपुर के जितने आसपास के जितने भी छात्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीनियस कोचिंग के साथ जुड़े। आपको हर एक अपडेटेड कंटेंट का प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको अलग अलग शिक्षक के द्वारा एकदम अपडेटेड कंटेंट दिया जाएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जीनियस कोचिंग सेंटर में मिल रहा है। आप जहां भी हैं आप ध्यान दें, बच्चे आप लोग ध्यान दें, आप जहां भी हैं ठीक है, एक बार जीनियस कोचिंग में आने का जरूर प्रयास करें। आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी के साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। धन्यवाद।